चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है छिपकली से दिखने वाले मॉन्स्टर को, जो कि यूज करता है शैडो स्नेचिंग टेक्निक, वो भी वांकाय के बाप के ऊपर, जिससे कि उसके बॉडी से उसका शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। बॉडी से शैडो एक्सट्रैक्ट होते ही वांकाय का बाप वहीं पर ही निस्ता नाबूद हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है अपना एमसी को, और वो यूज करता है शैडो डिस्गुइस स्किल का, जिससे कि वो वांकाय का बाप का हुलिया कॉपी कर लेता है। तभी अपना एमसी इस टेक्निक के बारे में बताता है। इस टेक्निक से मैं किसी की भी हुलिया कॉपी कर सकता हूँ, बस 2 घंटे के लिए, और मुझे इस 2 घंटे में ही इस काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आई मीन टू से दैट ये घूस मैरिज का मामला सुलझाना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है नर्सियस नोबल सिमिट्री को। तभी वहाँ पर एक आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि जिसकी भी वांकाय से शादी हो रही है वो बहुत ब्यूटीफुल और हसीन है, पर क्या ही कर सकते हैं, इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी वो सिर्फ एक टूल ही है जो कि वांग फैमिली के इशारों पे नाचेगी। जब से ये दुनिया बदली है, गरीब लोग अमीर लोग के लिए बस एक मामूली कीड़ा है, बस, या कहें तो उनके तलवे चाटने वाले नौकर, जिनका काम है बस अमीरों लोग की गुलामी करना। तभी हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसके पास और एक आदमी आके कहता है कि तुमने जो कहा है वो सही है। मैंने तो ये भी सुना है कि सेकंड यंग मास्टर वांकाय को जिसने मारा है अभी भी वो जिंदा खुला घूम रहा है। तभी उस आदमी पलट के जवाब देता है, मैंने तो सुना है कि उसी किलर को निस्ता नाबूद करने के लिए वांग फैमिली ने यंग जनरेशन के 9th ईयर के बंदों को खास बुलाया है, और ये बंदे यंग जनरेशन के सबसे होनहार लोगों में से एक गिने जाते हैं। तभी उन दोनों के पीछे एक जायंट अटैक आती है, जिसको देखते ही बाकी सारे मौजूद हुए बंदे सब घबरा जाते हैं। जब उस अटैक का धुआं हटता है तो हमें दिखाया जाता है एक डी रैंक का मॉन्स्टर, स्कल ऑफ द अंडरवर्ल्ड रैम, जो कि निस्ता नाबूद होके पड़ा हुआ था, और उसके ऊपर बैठा था एक चश्मा पहना हुआ बंदा। वो आराम से कूल होके कहता है, और भाई लोग कैसे हो, सब बढ़िया, ये क्या देख रहे हो, अरे ये तो गिफ्ट है जो घोस्ट मैरिज होने वाला है ना उसके लिए। तभी हमें आसमान में 3 बंदों को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिडिल में जो बंदा था उसका नाम था वांग यान, जो कि 9th एबी स्क्वाड का लीडर था। तभी हमें गौर से उस बंदे को दिखाया जाता है, और सब उसको देखते ही सब बोलते हैं ये तो लाइटनिंग है, अरे ये तो लाइटनिंग है। रूमर्स है कि ये बंदा अभी अवेकनिंग होके बाहर निकला है, और वो निकलते ही बहुत सारे बवाल मचा दिए इसने। मुझे तो लगता है कि वांग फैमिली इसी को हायर किया है ताकि जो वांगकाय को मारा है उसका बदला ले सके। इसका रियल नाम वांगकाय है, पर उसको सब लोग लाइटनिंग के नाम से जानते हैं। तभी हमें वांगकाय का बड़ा भाई को दिखाया जाता है, और वो वेलकम करता है उनको, और कहता है कि आपके होते हुए यहाँ का सिक्योरिटी और भी इनहेंस होगी ये। तभी वांगयान कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर कोई भी मॉन्स्टर इस बैरियर को क्रैक करता है तो हम निपट लेंगे उससे। इससे मिलो, यह है बैरियर मास्टर इन। बैरियर मास्टर इन कहता है कि तुम चिंता मत करो, अगर एस रैंक के नीचे कोई भी आए तो मेरे बैरियर को और क्रैक भी नहीं कर सकता, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूँ। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि डी रैंक के मॉन्स्टर के ऊपर बैठा था। वो हंसते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मेरी स्पेशलिटी है ऑब्जर्व करना, अगर उस बैरियर में कुछ भी हलचल होगी तो मैं आराम से ऑब्जर्व करके बता सकता हूँ कि कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तभी उसे बैरियर में कुछ हलचल होती है, और वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं देख के आता हूँ क्या हो रहा है वहाँ। तभी वांगयान के बगल वाला लड़का कहता है कि लगता है कि किसकी सहमत आ गई है, ये बंदा बहुत लुनाटिक है, चलो देखते हैं कौन मरने आ गया है इस बार। तभी हमें इलेक्ट्रिक खंभा को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बीटल को इलेक्ट्रिक लग रहा था, और वो पूरा वहां पर चिपका हुआ था। तभी उसे पकड़ते हुए ऑब्जर्वर हंसते हुए कहता है कि लगता है कि डिटेक्ट करना पड़ेगा मुझे, देखते हैं ये कोई एम्बुश है या नहीं। तभी वो अपना साइकिक ट्रैकिंग टेक्निक यूज करता है। तभी उसके रेडार में एक बंदा को दिखाया जाता है जो कि अपना वो कैमरामैन था, जिसको पता चल गया था कि वो डिटेक्ट हो चुका है, इसीलिए वो घबरा गया था पूरा। तभी वो ऑब्जर्वर उसके तरफ ही उड़ते हुए भागते हुए आ रहा था, और वो हंसते हुए कहता है कि लगता है ये एक वीक बंदा है, देखते हैं इसके माइंड में क्या चल रहा है, और ये इस रेस्ट्रिक्टेड जगह में क्या कर रहा है, और इसका यहाँ होने का मकसद क्या है, और क्या ये किसी के लिए काम कर रहा है। जब वो उस लोकेशन में पहुंचता है तो वहां पर अचानक से अंधेरा छा जाता है, जिसको देखते ही वो चौंक जाता है और कहता है कि ये अंधेरा कैसे हो गया यहाँ पर इतना। तभी उसके हाथ में कुछ महसूस होता है उसे, और वो अपना हाथ को चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि जिस हाथ में उस कीड़े को उसने पकड़ा हुआ था उसने बहुत सारे जहर छोड़ दिया था, जिससे कि उसके अंदर वो जहर फैल चुका था। ये देख के और भी वो ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि ये कैसे हुआ, मैंने इसे तो अपने हाथों से मसल दिया था, पर ये जहर कैसे फैल गया मेरे अंदर, ये नहीं हो सकता। तभी उस ऑब्जर्वर की वहीं पर ही मौत हो जाती है, और वो सीधा जमीन पे आ गिरता है।
तभी अपना कैमरामैन को दिखाया जाता है और वो कहता है कि अच्छा हुआ कि सीनियर ने डी रैंक का सोल हाउल को भेज दिया था मेरे पास, जिससे कि इस ऑब्जर्वर को मौका मिल गया कि मेरे ट्रैप में फंसने का, और वो सीधा उस ट्रैप पे फंस गया और उसकी मौत हो गई। मुझे नहीं लगा था कि सीनियर इतना होशियार होंगे। अब जबकि ऑब्जर्वर मारा गया तो अपना सीनियर आराम से यहाँ से निकल सकते हैं, वो भी बिना किसी दिक्कत के। तभी हमें वांग फैमिली का एंट्रेंस दिखाया जाता है जहाँ पर चेयरमैन पहुंच गया था घोस्ट मैरिज को अटेंड करने के लिए। तभी वो चेयरमैन बाहर निकलते ही कहता है कि तुम्हारा हेड कहाँ गया, क्या वो मुझे रिसीव करने नहीं आ सकता, क्या मैं उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता कि वो मुझे रिसीव कर सके। तभी अंका का बड़ा भाई ग्रीट करके कहता है कि चेयरमैन ऐसी बात नहीं है, वो कि मेरे पापा इस घोस्ट मैरिज वेडिंग के लिए बहुत सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, इसीलिए शायद नहीं आ पाए होंगे आपको रिसीव करने के लिए। तभी वो चेयरमैन वेडिंग सेरेमनी की तरफ जाने लगता है और कहता है चलो देखते हैं कि अंका का बीवी कितना सुंदर है और कितना हसीन है। जब सब चेयरमैन को देखते हैं तो सब आपस में बातें करने लगते हैं और वहां पर एक बंदा कहता है कि ये तो चेयरमैन है, क्या ये भी घोस्ट मैरिज को अटेंड करने आया है। तभी वांगयान और उसके बंदे अटेंड करने आते हैं सेरेमनी के अंदर और वो बाकी सबसे कहता है कि ये स्काउट कहाँ रह गया। तभी दूसरा बंदा कहता है लगता है कोई प्रॉब्लम में फंस गया होगा, वो आता ही होगा। तभी वो वांगयान कहता है तुम में से एक बंदा जाओ स्काउट को ढूंढो और जल्दी आओ। तभी उनमें से एक बंदा कहता है ठीक है मैं देखता हूँ और जल्दी आता हूँ। जब वो बंदा वहां से बाहर निकलता है तो चेयरमैन उसे देख लेता है और उसको बुलाता है, ए छोटू इधर आ तो। तभी वो बंदा घबरा जाता है। तभी हमें पता चलता है उसका नाम फ्रेजर हान था और वो घबराते हुए कहता है कि क्या चेयरमैन आप मुझे बुला रहे हो क्या। तभी वो चेयरमैन गुस्से में कहता है कि झिंगुर तेरे पीछे और कौन है। तभी वो बंदा पीछे देख के कहता है कि मेरे पीछे तो कोई नहीं है। तभी चेयरमैन कहता है कि तो तुझे क्या लगता है मैं किसको बुला रहा हूँ। तो चैप्टर 5 यहाँ खत्म होता है, तो मिलते हैं चैप्टर 6 में। और चैप्टर 5 कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना।